गाड़ी नहीं लेता हूँ। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वेयर वाई एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स की 4 प्लस वाई स्क्वेयर अगर एक्स की 4 प्लस वाई स्क्वेयर नॉन जीरो है और अगर जीरो है अगर एक्स प्लस वाई या एक्स की 4 प्लस वाई स्क्वेयर जीरो है। ठीक है, कहने का मतलब क्या था, यहां पर उसने जानबूझ के कंडीशन डाली। ये जीरो होने का मतलब क्या है, जीरो जीरो। ये नॉन जीरो होने का मतलब क्या है, एक्स वाई जीरो जीरो नहीं है। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है लिमिट एक्स वाई गोज टू जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स वाई, ये फाइंड आउट करनी है। इसको, इस लिमिट को बोलते हैं साइमल्टेनियस लिमिट। क्या नाम है इसका, साइमल्टेनियस लिमिट। साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, इकट्ठी। दो वेरिएबल्स पर इकट्ठी लिमिट लग रही है, मतलब एक्स भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, वाई भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, एक साथ इकट्ठे। इसका मतलब ये है, अलग अलग नहीं कि पहले वाई जीरो को अप्रोच करे फिर एक्स जीरो को अप्रोच करे, ऐसा नहीं है। जब एक साथ अप्रोच करते हैं उस लिमिट को कहते हैं साइमल्टेनियस लिमिट। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियस लिमिट निकालनी है आपने ओरिजिन के ऊपर, और जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो ओरिजिन ही है। इसका मायना ये है, इसका मायना ये है, अगर मैं इसको अपनी वर्डिंग्स में लेके आऊं, और इसका मायना ये है एक्स वाई है जीरो जीरो और एक्स वाई क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो जीरो, ये मतलब है। ठीक है, तो जब भी नॉन जीरो की बात करेंगे, हम अप्रोच करेंगे तो हम ये फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, और जब हम एफ जीरो जीरो की बात करेंगे तो जीरो लेंगे। जो एफ जीरो जीरो क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर कोई पूछे आपसे एफ वन जीरो कौन देगा, एफ वन जीरो। ठीक है ना, एफ वन जीरो के लिए यहां पुट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एक्स वाई जीरो जीरो ना होने का मतलब क्या है, कम से कम एक कंपोनेंट नॉन जीरो। हालांकि ये भी जीरो आ रहा है, पर ये यहां से नहीं आया, ये ऊपर वाले से आया है। ठीक है, क्योंकि वन जीरो 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 नहीं है, जीरो जीरो से डिफरेंट है। तो हमें क्या ढूंढनी है, साइमल्टेनियस लिमिट ढूंढनी है। तो ये क्या है, इसकी ढूंढनी है साइमल्टेनियस लिमिट। तो ज्यादातर हम क्या ट्रिक यूज करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स। जो हम ट्रिक यूज करते हैं, एक तो मैंने कल बताया था आपको, कल मैंने बताया था कि आप अलोंग एक्स एक्सिस देखो, अलोंग वाई एक्सिस देखो, अलोंग वाई इक्वल टू एक्स देखो, सभी कर्व के लोग देखते जाओ। फिर मैंने बताया था इसके बारे में, फिर हम राय बना लेंगे, आम राय, y इक्वल टू एम एक्स। लेकिन जब आप यहां y इक्वल टू एम एक्स ढूंढते हो तो आपका फंक्शन क्या होगा, जब आप अलोंग y इक्वल टू एम एक्स ढूंढते हो तो जो फंक्शन है नया आपका भी क्या बन जाएगा, एक्स एम एक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर तो एडिट रहेगा, y की जगह क्या आ जाएगा, एम एक्स डिवाइड बाई एक्स की 4 एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। और क्योंकि ये वन वेरिएबल का फंक्शन है, क्योंकि मैंने y को रिप्लेस कर दिया x की टर्म में, तो ये वन वेरिएबल का फंक्शन बन गया। क्योंकि जैसे
जैसे आपका एक्स जीरो को अप्रोच करेगा देन वाई भी जीरो को करेगा, हिडन है। तो आपको क्या है, सिर्फ एक लिमिट पुट करनी है, लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ एक्स एम एक्स। तो वाई तो ऑटोमेटिक जीरो को अप्रोच कर देगी, ऑटोमेटिक है वो, तो ऑटोमेटिक जाएगी क्योंकि वो एक्स पे डिपेंड करेगी। तो क्या आएगी, जब एक्स भी जीरो को अप्रोच कर रही है वाई भी जीरो को, एक्स स्क्वायर कॉमन लाके काट दो, तो लिमिट एक्स गोज टू जीरो वाई गोज टू जीरो। ऊपर तो बचेगा एम एक्स, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट जीरो। तो ये y इक्वल टू एम एक्स है, जब आपने ये पुट किया तो कितना आया, जीरो आया। ठीक है, हमारा मन ये करेगा कि लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है और जीरो आ रही है। ठीक है, लेकिन अब जरा खेल देखिए, आप खेल देखिए यहां पर, मैं इसको रफ कर देता हूं इधर से। आप एक नया रास्ता लेके आइए, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यूं कर सकता हूं, इसको मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं। मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं। मैंने मॉडिफाई कर दिया क्योंकि नीचे एक्स की चार था, मैं एक्स की चार को मॉडिफाई करके क्या लिखता हूं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां मजा आ जाएगा। तो मैं एक्स स्क्वायर को पुट कर सकता हूं यहां पर, ठीक है ना, या मैं वाई को पुट कर सकता हूं। या तो क्या पुट करूंगा, एक्स स्क्वायर को, या मैं करूंगा वाई को। ठीक है, एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर सकता हूं मैं, एम वाई। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर को मैं क्या पुट कर सकता हूं, एम वाई। ठीक है, या वाई को पुट कर सकता हूं एम एक्स स्क्वायर। देखो दो रास्ते हैं मेरे पास, एक तो मैं इस रास्ते जाऊं अलोंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम वाई, ये रास्ते से जा सकता हूं, क्योंकि ये रास्ता भी किससे जाता है, ओरिजिन से जाता है। क्योंकि जिस पॉइंट पर आपको लिमिट ढूंढनी होती है उसी रास्ते जाना होता है। तो फिर जो मेरा फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, मेरा फंक्शन जो बनेगा फाइनली वो ये बनेगा एफ एम वाई, एक्स की जगह रूट एम वाई। ठीक है, वाई तो क्या बनेगा, एम वाई स्क्वेयर अपॉन एम स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो लिमिट एक्स वाई गोज टू जीरो जीरो, तो ये क्या आ जाएगी, वाई स्क्वेयर कट जाएगा, एम अपॉन एम स्क्वेयर प्लस वन आएगी। तो डिपेंड्स अपॉन एम पे डिपेंड करेगी, यूनिक वैल्यू नहीं आई। अगर आपको एम को जीरो दे दिया जीरो आ जाएगी, अगर एम को वन दे दिया वन बाय टू आ जाएगी, एम को टू दे दिया टू बाय फाइव आ जाएगी। तो डिफरेंट वैल्यू एम के लिए डिफरेंट आएगी लिमिट, तो हम क्या बोल देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट क्या बोली जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया इस पाथ से लोग। एक पाथ ये हो गया जैसा ये लिखा हुआ है, कितना हो गया, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वेयर। अगर हम ये पाथ लेते हैं तो इस पाथ के लोग क्या आएगी, देखो तो हम इस पाथ के लोग जब ढूंढेंगे, फंक्शन आपका बनेगा एक्स एम एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर वाई की जगह एम एक्स स्क्वेयर, एक्स की फोर एम स्क्वेयर एक्स की फोर। अब एक्स फोर कट जाएगा, एम अपॉन वन प्लस एम स्क्वेयर। ये तब कटेगा जब लिमिट अप्रोच कराओगे आप, इतनी आ जाएगी। तो क्या कमेंट लेंगे, डिपेंड्स अपॉन एम।
मतलब डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट आएगी लिमिट, तो क्या बोल दिया जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। आपने देखा था y इक्वल टू एम एक्स के कोरस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, y इक्वल टू एम एक्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दूसरे पाथ के लोंग नहीं कर रही, इस पाथ के लोंग नहीं कर रही, इस पाथ के लोंग नहीं कर रही। तो मैंने फॉर्मूले में क्या कराया था, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब सभी पाथ के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करेगी। अगर हमें एक भी पाथ ऐसा मिल गया जिस पाथ में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम क्या बोल देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हमें एक भी पाथ मिल रहा है, तो यहां हमें एक पाथ मिल रहा है, क्योंकि आपको लिमिट कहां निकालनी है, ओरिजिन के ऊपर। आपको लिमिट यहां निकालनी है ओरिजिन के ऊपर। आप देखो डिफरेंट डिफरेंट रास्ते से, जब मैं इस पैराबोला के रास्ते से गया, एम को 1 लिया मैंने, तो नहीं कर रही, एम पे डिपेंड कर रही है। इस रास्ते से गया तो भी नहीं कर रही, ठीक है ना। ये भी अपवर्ड पैराबोला ही है, क्योंकि मैं एम को नीचे ले गया ना, बात तो वही है, यहां एम को नीचे ले जाओ, 1/m एम ही है, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वही आ गया। तो पाथ पे डिपेंड करती है, तो हमें क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। हाँ जी, समझ में आई बात ये। यस सर, क्लियर है। क्लियर है, जी जी। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अब चलते हैं फिर एक क्वेश्चन पे और आओ। सर ये पहला क्वेश्चन था। हाँ जी, ओके सर। अब है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 1 इफ एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या है, नॉन जीरो है, और 0 अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट है 0। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्या एफ बाउंडेड है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड लिमिट एक्स वाई गोज टू 0 0 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ये दो क्वेश्चन है। अगर मैं पेपर में इस क्वेश्चन को डिफाइन करूंगा, वहां थोड़ी स्टैंडर्ड की दे देगा वो, ऐसे एफ है आर स्क्वेयर 2r दे दिया, ऐसे लिख देगा, और आगे लिख देगा डिफाइंड बाय, बस ऐसे लिख देगा। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करा देगा, यहां ले जाएगा, फिर वो फंक्शन डिफाइन कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस बात को रीड करना है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मीनिंग क्या है। इस बात को वो कैसे लिख सकता है, इसका दूसरा वर्जन देखिए, और मुझे बताना कि क्या दोनों स्टेटमेंट ये सेम है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एफ एक्स वाई 1 इफ एक्स नॉन जीरो कोमा वाई नॉन जीरो, 0 अगर आइदर एक्स 0 और वाई 0। क्या दोनों क्वेश्चन सेम है भाई, क्या दोनों क्वेश्चन सेम है। सर बोथ भी आ सेम है जाएगा। आइदर और में बोथ तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यस सर, सेम है। सेम है ना, तो है। यस हाँ, क्योंकि इसका मतलब है ये 0 वैल्यू कब दे रहा है, जब एक्स एक्सिस ले या वाई एक्सिस ले या बोथ एक्सिस ले,
या कोई पॉइंट लेन एक्सिस से, ठीक है, ये मतलब है। तो क्या फंक्शन बाउंडेड है? यस सर। यस सर। यस क्यों सर। बाउंडेड है? सर क्योंकि रेंज ऑफ एफ क्या आएगी? रेंज है। 1 और वन 0 और जीरो फाइनाइट। इज 1 और हाँ, 0. एक फाइनाइट सेट है, 2 पॉइंट आ रहे हैं, बाउंडेड है। पहला तो ओके है। सेकंड में डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों आएगी डज नॉट एग्जिस्ट? सर एक्सेस के थ्रू तो आएगी 0 और अगर एक्सेस नहीं होंगी तो 1 आएगी, इसलिए। गुड। मतलब 2 पाथ लिए हमने, हमें 2 पाथ लगाने, हमने y इक्वल टू एम एक्स थोड़ी लगाएंगे। पहले हम क्या देखेंगे? अलोंग एक्स एक्सिस देखेंगे। जब हम अलोंग एक्स एक्सिस देखते हैं, मतलब हम ये देखते हैं अलोंग y इक्वल टू 0, तो पहले मैं एफ एक्स 0 ये ढूंढूंगा कितना बनेगा। तो क्या आएगा? 0 आएगा। जब इस पे मैं लिमिट लगाऊंगा, लिमिट एक्स वाई गोज टू 0 0, एफ एक्स कोमा 0 0 आ जाएगा। फिर मैं देखूं अलोंग y इक्वल टू एक्स, इस पाथ के लोग, तो मैं क्या फंक्शन बनाऊंगा? एफ एक्स एक्स बनाऊंगा, ठीक है। तो इसके लोग क्या आएगा? ये आएगा 1, और लिमिट एक्स गोज टू 0, एफ एक्स एक्स क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो इस पाथ के लोग लिमिट कितनी आई है? 1। इस पाथ के लोग लिमिट क्या है? 0। तो 2 डिफरेंट पाथ के कोरस्पोंडिंग लिमिट डिफरेंट आ रही है। अगर लिमिट डिफरेंट आती है, अगर 2 पाथ आपको मिल गए, तो आप ये लिखोगे सीधा डज नॉट एग्जिस्ट। अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन ये आता है कि सर हम y इक्वल टू एक्स लाइन ले रहे हैं, ये तो ओरिजिन से पास होती है। बिल्कुल होती है ओरिजिन से पास। फिर उनके मन में बात आएगी कि सर ये फंक्शन लेना चाहिए था फिर तो 0 0 पे। तो भाई ये तो फंक्शन है जब या तो पूरा x 0 हो या पूरा y 0 या दोनों 0 तो लेना हमने। इसमें y इक्वल टू एक्स सिर्फ सिंगल पॉइंट पे 0 है। 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के कोई मर्जी पॉइंट लें तो उसके लिए तो फंक्शन ये देना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने दूसरा रूप लिखा था इसका, x भी नॉन जीरो, y भी नॉन जीरो, ठीक है, क्योंकि x 0 को अप्रोच करवाया है यहां पर। अगर x 0 पे अप्रोच करवाया है तो y ऑटोमेटिक इस पे अप्रोच करेगा, y ऑटोमेटिक 0 पे अप्रोच करेगा, ठीक है ना। तो x और y दोनों 0 0 पे अप्रोच करेंगे। ऐसा नहीं है, ये क्या खुल गया, ठीक है ना, क्योंकि पाथ आपने ये लिया है तो आपको ये लिखना चाहिए x टेंड टू 0, आपको ये लिखना चाहिए x y टेंड टू 0 0। क्या लिखना चाहिए? x y टेंड टू 0 0। समझ में आ गई भी बात? हेलो? यस सर, यही पूछने वाले थे सर जी डाउट. सर। हाँ, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो हमें ज्यादा जानकारी देगा। एक तो ट्रिक होगी आपके पास y इक्वल टू एम एक्स वाली। जो सेकंड ट्रिक आपके पास है वो है रिपीटेड लिमिट वाली। मैंने आपको साइमल्टेनियस लिमिट बताया क्या होती है। अब थोड़ा सा आपको रिपीटेड लिमिट के बारे में भी जानना जरूरी है। तो रिपीटेड लिमिट क्या होती है? एक होती है रिपीटेड लिमिट,
दो शब्द आए हैं। एक तो आया साइमल्टेनियस लिमिट। साइमल्टेनियस लिमिट का मतलब होता है जो लिमिट एक साथ अप्लाई होती है। रिपीटेड का मतलब क्या होता है? रिपीट का मतलब होता है एक के बाद दूसरी। इसमें एक के बाद दूसरी लिमिट होती है। ठीक है, मान लो ये आपका प्लेन है, फंक्शन है आर स्क्वेयर टू आर है। ठीक है, मान लो ए बी पॉइंट है कोई डोमेन का। लेट ए बी वो कोई पॉइंट है डोमेन का, आर स्क्वेयर का कोई पॉइंट है। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट आर स्क्वेयर का। जब आपको ये फाइंड आउट करनी हो लिमिट एक्स वाई टेंड टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई, इस लिमिट को बोलते हैं हम साइमल्टेनियस लिमिट। बट अगर आपको ये फाइंड आउट करनी हो लिमिट एक्स गोज टू ए, फिर लिमिट वाई गोज टू बी एफ ऑफ एक्स वाई, इस लिमिट को बोलते हैं रिपीटेड लिमिट। या ये भी हो सकती है लिमिट y गोज टू b, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, लिमिट x गोज टू a f ऑफ एक्स वाई, इस लिमिट को भी बोलते हैं रिपीटेड लिमिट। तो रिपीटेड लिमिट की संख्या फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में 2 होगी। ये है, कितनी रिपीटेड लिमिट है? 2 रिपीटेड लिमिट्स, 2 रिपीटेड लिमिट है। ठीक है, ये निकालनी कैसे है हम उस पे आएंगे, मीनिंग क्या है उस पे आएंगे। फिर रिपीटेड लिमिट में साइमल्टेनियस लिमिट में क्या संबंध है उस पे आएंगे। ये तो नंबर 1 पर है, इसको तो बोल लो स्टार। ये नंबर 2 पर है, डबल स्टार बोल दिया, ट्रिपल स्टार बोल दिया। ठीक है, फिर स्टार में, डबल स्टार में, ट्रिपल स्टार में एक संबंध है, उसको डिफाइन करेंगे। जब आप डबल स्टार निकाल रहे हो, जब आप डबल स्टार निकाल रहे हो तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? ये बड़ा, कि पहले जब भी लिमिट होती है अंदर से एंट्री कराते हैं, पहले ये लिमिट लगेगी, दूसरे नंबर पे क्या लगेगी? ये लगेगी। लेकिन जब ट्रिपल स्टार पे जा रहे हैं हम, पहले एक्स अप्रोच टू ए लगेगी, यहां से एंट्री होगी, फिर यहां लगेगी। ठीक है, मैकेनिज्म समझिए। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है, पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? लिमिट y गोज टू बी, लिमिट y गोज टू बी एफ ऑफ एक्स वाई। अगर ये एग्जिस्ट करी, ये x का फंक्शन आएगी, क्योंकि y की जगह तो कांस्टेंट वैल्यू पुट हो जाएगी। किसका फंक्शन आएगी? ये x का फंक्शन आएगी। आएगी आएगी अगर ये एग्जिस्ट करी। अगर एग्जिस्ट ना करी तो अलग बात है, 2 बातें होंगी। या तो क्या करेगी? डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये स्टोरी तो मुझे साथ लेके चलनी पड़ेगी। 2 बातें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं?
या तो ये एक्स का फंक्शन आएगी या डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। फिर मुझे पहुंचना कहाँ है? मुझे पहुंचना है इस मंजिल तक। फिर मैं बाद में कौन सी लिमिट अप्लाई करूंगा? बाद में लिमिट एक्स गोज टू ए अप्लाई करूंगा, जो पहले लगी हुई है उस पे, इस पे। लिमिट y गोज टू बी एफ ऑफ एक्स वाई, लिमिट एक्स गोज टू ए फाई ऑफ एक्स। अब फिर दो बातें हो सकती हैं। अब या तो ये फिक्स वैल्यू आएगी, क्या आएगी? फिक्स वैल्यू, मान लो लैम्डा, या क्या आएगी? डज नॉट एग्जिस्ट। दो बातें हो सकती हैं। जैसे 1/x है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 है, इन्फिनिटी आ गई, ठीक है। या कितनी आ गई? अब कुछ और है तो इस मान लो साइन एक्स है, साइन एक्स है, कुछ इस तरह से आ गई। तो वो डिपेंड करेगी ना क्या आएगी, ये तो लैम्डा आएगी या डज नॉट एग्जिस्ट होगी। यही बातें हो सकती है, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा? सिमिलरली, दूसरे केस में क्या आएगी? सिमिलरली, ये तो लैम्डा आ गई। फिर मैं ऑर्डर चेंज करूंगा, पहले मैं लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स वाई निकालूंगा, ये फंक्शन वाई का आएगी। फिर वाई टेंड टू बी है, ये लैम्डा डैश आ जाएगी। ये क्या आ गई? लैम्डा डैश आ जाएगी। अब ये दो रिपीटेड लिमिट है, इक्वल हो भी सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। दो केस है। जब आप रिपीटेड लिमिट फाइंड आउट करोगे, आपके सामने दो चॉइसेस है। क्या चॉइसेस है? आइदर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश और लैम्डा नॉट इक्वल टू लैम्डा डैश। मतलब दो रिपीटेड लिमिट क्या हो? सेम हो। या क्या हो सकती है? दोनों रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं और डिफरेंट है, ठीक है। अब यहां थ्योरम बनती है। क्या बनती है थ्योरम? कि अगर ये दो रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर लें और क्या हो? डिफरेंट हो जाए, तब साइमल्टेनियस लिमिट पक्का एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैं पूरा वर्किंग प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा, अभी थ्योरी बता रहा हूं। ये एक ट्रिक आ गई आपके पास नई, लिमिट फाइंड आउट करने की। क्या ट्रिक आ गई? कंक्लूजन फाइनल। इफ टू repeated limits exists and different, then the simultaneous limit does not exist. ठीक है। जिन पॉइंटों पे रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और क्या आ जाए? डिफरेंट आ जाए, तो साइमल्टेनियस क्या है? पक्का एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो क्यों ना हम पहले रिपीटेड लिमिट ढूंढ लें, ठीक है। और वो रिपीटेड लिमिट क्या आ जाए? डिफरेंट आ जाए और एग्जिस्ट कर जाए, तो हम गारंटी दे सकते हैं कि साइमल्टेनियस लिमिट आपकी पक्का एग्जिस्ट नहीं करेगी। कन्वर्स इसका नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स क्या बनेगा? मैं काउंटर दूंगा सबके, क्योंकि ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। एक नई ट्रिक है आपकी लिमिट फाइंड आउट करने की। क्या कहना चाहता है इसमें? ये कहना चाहता है इसमें कन्वर्स। ये तो स्टेटमेंट है, ट्रू है, क्योंकि इसके तो प्रूफ्स हैं हमारे पास। ये ट्रू है। इसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स क्या बनेगा? कन्वर्स में हम स्टेटमेंट देन से उठाते हैं, इसके साथ इफ लिख देते हैं। इफ साइमल्टेनियस लिमिट
does not exist, then two repeated limits exists and different। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। मैं काउंटर दूंगा, अभी दूंगा थोड़ी देर बाद। कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा? यहां इफ से चलेगा, यहां नेगेशन लिखते हैं इसका। नेगेशन का मतलब क्या? डज नॉट का क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। एग्जिस्ट क्या बनेगा? इफ साइमल्टेनियस, if the simultaneous limit exists, then यहां से चलेगा। दो रिपीटेड लिमिट क्या करेंगी? ठीक है ना, पक्का एग्जिस्ट करेंगी और वो क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है ना, क्या होंगी? सेम होंगी। ना 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 ना, गलत कह गया, गलत कह गया। कंट्रा पॉजिटिव में गलत बना गया। क्या बना कंट्रा पॉजिटिव? इफ द साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट देन आइदर द टू repeated limits does not exist, or if they exist then are equal। दो बातें हो सकती हैं, या तो साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, सॉरी साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करेगी तो रिपीटेड लिमिट दोनों या तो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है ना, कम से कम एक एग्जिस्ट ना करे, क्या पता। अगर दोनों एग्जिस्ट करेगी तो शर्तियां बराबर होंगी। ये कंट्रा पॉजिटिव है। ठीक है, मैं इसकी आपको इलिस्ट्रेशन दूंगा। बताइए भी क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। ओके, क्लियर है, ठीक है। सर अभी थोड़ी देर रहने दीजिएगा कंट्रा पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट। हाँ जी, अब मैं पहले कन्वर्स का काउंटर दे दूं। कन्वर्स का मैं काउंटर देता हूं आपको। मैं देता हूं आपको काउंटर ऑफ कन्वर्स, काउंटर फॉर कन्वर्स। भाई काउंटर होता है कि जो गलत साबित करना, भाई कन्वर्स है फॉल्स है। ऐसा एग्जांपल दो। अभी लिया था मैंने फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई, मैंने लिया था 1। अगर एक्स वाई की प्रोडक्ट है नॉन जीरो, 0 अगर एक्स वाई की प्रोडक्ट है 0। साइमल्टेनियस लिमिट
साइमल्टेनियस लिमिट एट ओरिजिन क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। अभी तो किया था आपने, क्या किया था? लिमिट एक्स वाई गोज टू 0 0 करके आए थे हम। एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों दी थी स्टेटमेंट? एक पाथ के लॉन्ग तो आ रही थी, जैसा कि आरती बोल रही थी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रही 0, वाई इक्वल टू एक्स के लॉन्ग आ रही 1, दो पाथ के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट आ गई, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, अब आपको ढूंढना क्या है? आपको ये ढूंढना है साइमल्टेनियस लिमिट। साइमल्टेनियस लिमिट क्या है कि आपको ये ढूंढनी है लिमिट एक्स गोज टू 0, लिमिट वाई गोज टू 0, एफ ऑफ एक्स वाई कितनी आएगी। ये ध्यान रहे, इसमें पहले ये फाइंड आउट होगी। लिमिट वाई गोज टू 0, एफ ऑफ एक्स वाई कितनी आएगी, किसके द्वारा दी जाएगी? ऊपर वाले फंक्शन के द्वारा या नीचे वाले फंक्शन के द्वारा? बताओ, और क्यों? कारण भी देना है, बताओ। ऊपर वाले फंक्शन से दी जाएगी या नीचे वाले से? नीचे वाले से। नीचे वाले से। किससे? नीचे वाले से। क्यों? तो या तो x 0 हो या तो y 0 हो। y 0 हो। एक्स पे तो कोई कंडीशन नहीं लगा इसने हाँ। क्या किया है? वाई 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब वाई 0 नहीं है। अगर वाई 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब वाई 0 नहीं है। अच्छा 0। अगर y अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इसका मतलब y 0 नहीं है। हाँ, तो पहला आ जाएगा सर। पहला आएगा, क्योंकि दूसरे वाला तो कब आता है? जब एग्जैक्टली एटलीस्ट वन ऑफ देम 0, क्योंकि एटलीस्ट वन ऑफ देम 0। अब वाई 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 कहां बोला उसने? 0 की तरफ जा रहा है। सर आप ये सोचो, वन वेरिएबल पे आओ, आप वन वेरिएबल पे आओ। आप ये कहते हो 1 बाई एक्स, जब एक्स नॉट 0 है। जब आप कहते हो 0 x 0, ऐसा बोलते हो। जब आपसे पूछा जाता है लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स निकालो, आप क्या ये लेते हो ना? फिर यहां क्यों लिया 0 वाला? यहां कौन सा लिया जाएगा फंक्शन? 1। सर हाँ जी, हेलो सर, हाँ जी। जब आप y को 0 लिए, टेंड कराए हैं 0 पर, तो क्या हाँ। पता x 0 हो, वहां फिक्स हो जाए x 0। अब एक पॉइंट भी नॉन जीरो हो गया, नहीं, एक पॉइंट भी नॉन जीरो हो गया, तो वही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक्स तो आपका आर्बिट्रेरी है। अभी तो सर एक पे निकाल रहे हैं इसलिए। हाँ, एक्स आपका क्या है? आर्बिट्रेरी है। जब मैं वाई को 0 अप्रोच करा रहा हूँ, इसका मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है। यस सर। ठीक है, तो कौन सा आएगा यहाँ पर? 1 आएगा। 1 आएगा। दोनों तरह से निकालेंगे 1 ही आएगा। हाँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर देंगे? लिमिट y गोज टू 0, फंक्शन की जगह 1 आएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर मुझे अब कौन सी लिमिट लगानी है साथ में? x टेंड टू 0, x टेंड टू 0, लिमिट y टेंड टू 0, एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब किस पे लग जाएगी ये लिमिट x टेंड टू 0? 1 पे लग जाएगी ना, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है पूरे की। 1। तो क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? अब जो क्वेश्चन मार्क था 1 आ गई। ठीक है, अब आप इसकी बताइए, लिमिट y गोज टू 0, लिमिट x गोज टू 0, एफ ऑफ एक्स। इसका भी 1 ही होगा ना सर? इसका ही वही आएगा। काउंटर हो गया ना? क्या काउंटर हो गया? दोनों लिमिट साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, सेम है और सेम आ गई। वहां कहता है डिफरेंट आनी चाहिए, तो उसका काउंटर हो गया। जी सर। समझ गए बात को? जी सर। हाँ, अब उसने कहा है अगर साइमल्टेनियस
लिमिट एग्जिस्ट करगी, अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करगी, या तो रिपीटेड लिमिट है एग्जिस्ट नहीं करेंगी, या अगर एग्जिस्ट करी तो पक्का इक्वल मिलेंगी, उसने ये कहा है। जो साइमल्टेनियस लिमिट है ना सर, हाँ उसको हम पाथ से भी चेक कर सकते हैं ना सर। हेलो सर। हाँ जी, जैसे साइमल्टेनियस लिमिट एक्सटेंडेड टू 0 0 दे रखा है, फंक्शन की वैल्यू कोई दे रखा हो, तो हम उसको पाथ लेकर ही चेक करते हैं ना सर, तब हम बोलते हैं कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर गई कि नहीं की। हेलो, हम पता क्या है, हम क्या करेंगे। हेलो सर। हाँ जी, हाँ बोलो। डिफरेंट आ गया, एग्जिस्ट कर गया और डिफरेंट आ गया, तो वो फेल करने के लिए है, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं हाँ करेगी। हाँ हाँ इक्वल आ एग्जैक्टली। गया तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, जैसे जो पहला स्टेटमेंट दिया है उसके बाद में जैसे रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर गई, देन साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारा साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है हाँ तो हम उसको कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करेंगे वही पाथ के द्वारा तो चेक करते हैं ना सर। हाँ पाथ से। जी, पर वहां वही से मैं सर पूछ हम रहा बोल था। नहीं सकते ना कि वो एग्जिस्ट करेगी पाथ से तो। ना देखो देखो, मैं सारी ट्रिक का ना मैं निचोड़ निकाल के फिर आपको एक जगह बता दूंगा। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस नई ट्रिक में रिपीटेड लिमिट निकालनी है। अगर रिपीटेड लिमिट आ गई सेम, एग्जिस्ट कर गई और सेम आ गई, तो हम साइमल्टेनियस लिमिट के बारे में नो कमेंट देंगे। क्या देंगे? नो कमेंट। साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकती है, नहीं भी। अगर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट होगी और डिफरेंट आ गई, तो साइमल्टेनियस लिमिट के बारे में क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। ये कंक्लूजन है हमारा फाइनल। अगर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करेगी और सेम आ गई, तो नो कंक्लूजन अबाउट साइमल्टेनियस लिमिट। तो हमने जो काम किया है, टाइम वेस्ट किया है उसमें। अगर हमारी बाई चांस रिपीटेड लिमिट है, दोनों डिफरेंट आ जाती हैं, तो हमारी बल्ले बल्ले है, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये कहना चाहता है, ठीक है? समझ गए फाइनल कमेंट? हाँ जी, क्लियर है? जी सर, क्लियर। यस सर, क्लियर। कन्वर्स के हिसाब से कैसे क्या एग्जाम्पल ये क्या कह रहे हो? ये काउंटर फॉर कन्वर्स था ना सर? हाँ, ये काउंटर फॉर कन्वर्स था जो भी दिया है। ये साइमल्टेनियस लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं की, और रिपीटेड लिमिट को इसमें फिर क्या लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, अनडिफरेंट होनी चाहिए थी, मगर एग्जिस्ट कर रही है, डिफरेंट नहीं है। मगर सर हाँ फॉल्स। हाँ जी, तभी तो फॉल्स हुआ था वो। यस और कॉन्ट्रापोजिटिव ट्रू होता है क्योंकि स्टेटमेंट के बराबर ही है, उसका दूसरा रूप है। ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, ये ट्रू है। चलते हैं हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। रफी कर देता हूं पूरा पेज। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, एफ एक्स वाई, वाई माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स, 1 प्लस वाई। ये क्वेश्चन है। मैं कंडीशन नहीं बना रहा, कोई दूसरी कंडीशन नहीं बना रहा मैं। कंडीशन में ये बना देता हूं बस, y प्लस एक्स क्या है? नॉन जीरो है, एंड 1 प्लस वाई नॉन जीरो है, तभी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। आपसे क्वेश्चन ये है कि लिमिट एक्स वाई गोज टू 0 0, एफ ऑफ एक्स वाई निकाल लो। ठीक है, देखो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी?
जब हम सारे पाथ से निकाल लेंगे और वो यूनिक वैल्यू आ जाए। लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी कि हमें कम से कम 2 पाथ मिल जाए जिसपे वैल्यू डिफरेंट आ रही है। ठीक है, एक तो वो तरीका है। एक तरीका है कि आप साइमल्टेनियस लिमिट निकाल लो। क्या तरीका है? आप साइमल्टेनियस लिमिट निकाल लो। सर एक इसका एग्जांपल दे रहे हो आप? रिपीट लिमिट निकालेंगे ना हाँ सर? हाँ, रिपीटेड लिमिट, वही रिपीटेड लिमिट का निकाल लो। एक तरीका क्या है कि आप रिपीटेड लिमिट निकाल लो, अगर वो एग्जिस्ट कर गई और डिफरेंट आ रही है तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। तो करते हैं ट्राई। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? लिमिट y गोज टू 0, लिमिट x गोज टू 0, f ऑफ एक्स वाई। एक तो ये निकाल लो और एक ये निकाल लो, क्योंकि जल्दी निकल जाती हैं ये निकाल लो। ये तो है ना, आप बिना पेन चलाए ही निकाल सकते हो। ऊपर वाली तो 1 आएगी सर, नीचे वाली -1। हाँ, क्योंकि लिमिट x गोज टू 0 f एक्स वाई निकाल लो। x या 0 पुट कर दो बस। क्या बन जाएगी? ऊपर y बन गई, नीचे y 1 प्लस y बन गई। फिर लिमिट क्या टेंड करानी है? y गोज टू 0, y से y कट देगा, 1 आ जाएगी। ये तो आ गई 1। निकाल दी ना, सबने निकाल दी होगी। पहले लिमिट x गोज टू 0 निकाल लो। जब लिमिट x गोज टू 0 निकाल लेंगे तो ये बनेगा y अपॉन y प्लस 1y। फिर इस पे लिमिट y टेंड टू 0 लगा दो, y से y कट देगा तो 1 आ जाएगी। अब ये निकालना, पहले लिमिट y गोज टू 0 लगाओ, -1 तो आएगी -x 1 प्लस x, नीचे कितनी आएगी? x। फिर लिमिट x गोज टू 0 लगाओगे तो -1 आ जाएगी। देखो ये दो क्या आ गई? डिफरेंट आ गई, एग्जिस्ट कर गई और डिफरेंट आ गई। तो जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है, मेन पॉइंट, सिंस बोथ repeated limit exist and different, so simultaneous limit, does not exist। और अगर बाई चांस यहां पर ये सेम आ गई होती, फिर क्या रहते? नो कंक्लूजन। फिर हम क्या करते? नो कंक्लूजन। फिर ये जो हमने मेथड लगाए फेल हो जाता। अगर दोनों रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर जाती और सेम दे देती तो साइमल्टेनियस लिमिट के बारे में नो कमेंट। तो हम क्या हो जाएंगे? वहां पर साइलेंट हो जाएंगे। समझ गए बात को? हाँ जी, क्लियर है बात ये? यस सर। सर बात लास्ट वाली दोबारा रिपीट करना, मैंने सुनी नहीं। हाँ, वो ये बात है, देखो if both repeated limits exists and are equal, then no conclusion about simultaneous limit. That is, simultaneous limit may or may not exist।
तो वो एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, जो साइमल्टेनियस लिमिट है। जिसमें नहीं करती है वो एग्जाम्पल आपने देखा है, जिसमें करती है वो एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, दोनों दिखा देता हूं। जैसे ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, अगर एक्स वाई 0 0 नहीं है, अब आउट है ये, अब आउट इकट्ठा कर लो, और 0 है अगर एक्स वाई क्या है 0 0 है। लिमिट y goes to 0, लिमिट x goes to 0, एफ एक्स वाई निकालो, लिमिट x goes to 0, लिमिट y goes to 0, एफ ऑफ एक्स वाई निकालो, कितनी आई, कितनी आई वही 0। हाँ, ये भी 0 आ रही है, ये भी 0 आ रही है, बट लिमिट एक्स वाई गोज टू 0 0, एफ ऑफ एक्स वाई, क्या विचार है इसके ऊपर? डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। कारण क्या दोगे? डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन एम। हाँ, क्योंकि एक्स एम एक्स लोगे ना, आप एक्स एम एक्स पाथ के लोग लोगे, क्या आएगी? एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर आ जाएगी, एम पे डिपेंड करेगी। ठीक है, दोनों रिपीटेड लिमिट आपकी क्या आ रही थी? एग्जिस्ट भी करी थी और सेम भी आ रही थी, लेकिन साइमल्टेनियस लिमिट क्या थी? यहां पर एग्जिस्ट नहीं करी। अगर आपने ये लिया होता, अगर आपने एक्स स्क्वायर वाई लिया होता, अब अगर मान लो आपने एक्स स्क्वायर वाई नया फंक्शन ले लिया, बस एक्स स्क्वायर चेंज कर दिया, अब क्या कहते? फिर भी तो सर 0 ही है। हाँ, अब लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, अब लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाएगी। तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी? इस केस में 0 आ जाएगी। तो इसलिए इनको देख के कंक्लूजन मत निकालना रिपीटेड लिमिट को। हाँ, अगर ये डिफरेंट आ जाए फिर नहीं करेगी साइमल्टेनियस लिमिट। सर जब ये एग्जाम में सर लिमिट हाँ। एक्सटेंड्स टू 0, तब सर हम लोग डायरेक्ट y बराबर mx पुट करते हैं, जैसे जिस तरीके से फंक्शन होता है, तो वहां से मतलब ये पता चल जाता है अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही 0 तो साइमल्टेनियस भी एग्जिस्ट करना चाहिए सर। नहीं करेगी ना रिपीटेड लिमिट? नहीं, अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, रिपीटेड लिमिट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो एग्जिस्ट भी कर सकती है, लेकिन अगर एग्जिस्ट करी पक्का इक्वल होगी। अगर आपकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो रिपीटेड लिमिट के बारे में क्या विचार है? अगर मैं ये कहूं साइमल्टेनियस लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, तो रिपीटेड लिमिट के बारे में क्या विचार है? एग्जिस्ट भी करेगी और नहीं भी कर सकती। हाँ, अगर एग्जिस्ट करी तो पक्का इक्वल होगी, या तो एग्जिस्ट ना करे। अगर वो एग्जिस्ट करेगी तो पक्का इक्वल होगी। दो बातें हो सकती हैं। ये बात भी बताता हूं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। If simultaneous limit exists, then either
the repeated limits not exist, or if they exist then are equal, तब पक्का इक्वल होंगे अगर एग्जिस्ट करगी तो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया था एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, जीरो आ रही थी, तो रिपीटेड लिमिट क्या होंगी, दो बातें हो सकती हैं, या तो एग्जिस्ट करेंगी, अगर एग्जिस्ट करी तो पक्का इक्वल होंगी, इक्वल हो रही थी। अब मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसमें एग्जिस्ट ना करे, रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट ना करे और साइमल्टेनियस कर रही होगी, ऐसा एग्जांपल लेता हूं। लीजिए एग्जांपल, ये बहुत सुंदर एग्जांपल है। ये है हाइपोथेसिस, कंक्लूजन यहां पर दो है। कंक्लूजन एक तो ये है, ये दूसरा कंक्लूजन क्या है, ये। कंक्लूजन में दोनों बातें हो सकती हैं, आइदर दिस और दिस। अगर वो आपको ये कह दे, अगर आपको ये कह दे इसके बारे में ट्रू फॉल्स बताना, इफ साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट देन repeated limits exist and are equal। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगी, या तो क्या कहे वो इक्वल हो, एग्जिस्ट कर रही है, या क्या है मे नॉट बी एग्जिस्ट। जैसे मैं काउंटर ले रहा हूं, एफ ऑफ एक्स वाई कितना है, एक्स। सर हाँ जी, यहाँ पे आपने वही तो लिखा है जो ऊपर लिखा है ना ना ना, ऊपर वाले में इसमें बहुत बड़ा अंतर है। उसमें अगर देन आइदर द रिपीटेड, आधी लाइन खा गया उसमें। तो ये स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि इफ रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट देन आर इक्वल, एंड जो आपने ये जो ब्लैक कलर से जो स्टेटमेंट लिखा है ना सर, हाँ हाँ आप क्या बोल रहे हैं कि इफ साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट हाँ हाँ देन रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट, जबकि ये होता है कि मे और मे नॉट का भी केस रहता है ना, मे भी। हाँ, अब तभी तो जब और था ना, तभी तो ये स्टेटमेंट में फॉल्स की। अच्छा, अब मैं काउंटर दे रहा हूँ आपको, ये रहा। लेकिन सर अगर ये स्टेटमेंट ऐसा हो जाता कि इफ रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, तो ये ट्रू हो जाता। कौन सा? यही ब्लैक वाला जो है, मैं देन के बजाय इफ कर दूं, कॉमा में जो आपने ये डाला है कि इफ साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट। ना 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 ना, फिर भी ना होता, तो उसका तो इफ का तो कोई चक्कर ही नहीं है। मैं यहाँ ये लगा दूं और ये लिख दूं, और रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये स्टेटमेंट पूरी ट्रू है क्योंकि इसमें दो चॉइस है इधर और की। ये स्टेटमेंट मुकम्मल नहीं है, जो ये लिखी है मैंने, अधूरी है ये। ओके सर, अब भी ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं एक्स वाई क्या हो, नॉन जीरो, और मैं डाल रहा हूं यहां पर जीरो अगर एक्स वाई क्या हो, जीरो। ठीक है, आप ढूंढिए लिमिट एक्स वाई गोज टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई, बताना क्या आएगा, बताना क्या आएगा? जीरो आएगा सर। हाँ, पक्का जीरो आएगा। कारण सर पहले पे लगाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा एक्स। हाँ, ये क्योंकि बाउंडेड है, जीरो की वजह से बाउंडेड, दूसरा बाउंडेड फंक्शन है तो जीरो आएगा। तो नल इंटू बाउंडेड क्या आता है, जीरो आता है। जीरो आता है सर, तो ये जीरो आएगा पक्का, ये आंसर जीरो आएगा।
क्यों आएगा? क्योंकि यहां तो x की वजह से 0 आ जाएगा। हालांकि ये ऑसिलेट करेगा बिटवीन -1 एंड 1, जैसे y 0 को अप्रोच करेगा, लेकिन ये इसकी ऑसिलेशन खत्म कर देगा x 0। ये क्या करेगा? ऑसिलेशन करे। तुम वो याद करो ना, लिमिट x टेंड टू 0 sin 1 by x क्या होता है? ऑसिलेट करता है बिटवीन -1 एंड 1। यस सर। लेकिन अगर साथ में 0 लगाओ उसको 0 बना देगा। यस सर। ठीक है ना? इस वजह से, क्योंकि मैं इसको पूरे खोल के लिखूं, मैं ऐसे लिखूंगा 0 इंटू -1 to 1 प्लस 0 इंटू -1 to 1, तो ये 0 प्लस 0 0 आएगा। अब ये ढूंढना लिमिट y गोज टू 0, लिमिट x गोज टू 0 और f ऑफ एक्स वाई। इसके बारे में क्या विचार है? तो पहले हम ये निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ एक्स वाई। तो लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ एक्स वाई है, ये तो 0 बन जाएगा सर। 0 बन जाएगा पहला पार्ट तो। हाँ जी, जो ये नीचे आपने लिखा है f ऑफ x कामा y इज इक्वल टू 0 0, ऑसिलेट कर हाँ। लिमिट तो जब हमारा ये वैल्यू ऑफ फंक्शन जो दे रखा वो 0 दे रखा, तो पहला तो 0 ही हो जाएगा ना। कैसे कैसे? क्या बोल जैसे इसमें x कामा y इज नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब हमारा x और y अप्रोच करता है 0 में, तो डायरेक्टली हम पुट कर दिए 0 को, उसकी वैल्यू नहीं, x अप्रोच कर दिया 0 को, y अप्रोच कर दिया 0 को। या तो यहाँ पाथ को ही लाएं तब करेंगे ना सर। पाथ लेके आओ ना, y इक्वल टू एम एक्स, कुछ भी लेके आओ, y इक्वल टू एम एक्स, कुछ मर्जी लेके आओ पाथ, आप कुछ मर्जी लेके आओ जी। तो सब पाथ के कोरस्पॉन्डिंग क्या देगा? सर। 0 देगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर जब लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ एक्स वाई निकालिए, पहला फंक्शन तो क्या हो जाएगा? 0 है ना? जी। दूसरा फंक्शन क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट, y ऑसिलेट करेगा इनटू में ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड +1। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना लिमिट x टेंड टू 0 sin 1 by x क्या करता है? ऑसिलेट करता है -1 और 1 के बीच में। तो इसकी फिक्स वैल्यू नहीं आई, तो साथ में y मल्टीप्लाई है, तो हम क्या बोलेंगे? जैसे ऊपर लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके ऊपर अगर अगली लिमिट लगाएंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। सर लेकिन इंटू 0 हो जाएगा तो वो 0 नहीं हो जाएगा। इंटू 0 कैसे हो जाएगा? सर आपका जब आपका ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये तो ऑसिलेट कर रहा है, आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है। वहाँ पे y को कांस्टेंट लेना पड़ेगा ना, तो कुछ ना कुछ होगा। y इंटू -1 to 1, बता फंक्शन क्या लूं? फंक्शन की यूनिक वैल्यू होती है ना। जी सर। फंक्शन क्या लूं बता? क्या y लूं? -1 भी तो मल्टीप्लाई में है। क्या y/2 लूं? 1 भी तो मल्टीप्लाई में है। तो आपके फंक्शन की यूनिक वैल्यू नहीं आएगी, तो आपका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये आपका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वाला, तो इसका मतलब है आगे लिमिट लगाऊंगा वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो पूरी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। तो सिमिलरली सेम बेस पे आप ढूंढना ये लिमिट x गोज टू 0, लिमिट y गोज टू 0, f ऑफ एक्स वाई, ये भी क्या करेगा? डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो आपको ये फाइनल कंक्लूजन मिल गया। ठीक है जी। तो क्या कंक्लूजन मिला? अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करे तो रिपीटेड लिमिट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्या पता रिपीटेड लिमिट, हाँ ये जरूर कह सकते हैं, क्या पता रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, और अगर वो एग्जिस्ट करेगी गारंटी है इक्वल होंगी। अगर एग्जिस्ट करेगी गारंटी है इक्वल होंगी। अब रिवर्स में सोचो, अगर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और इक्वल हो, जरूरी नहीं है साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करे।
क्योंकि इसका अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो इसका कन्वर्स कहाँ ट्रू हो जाएगा? और कोई स्टेटमेंट फॉल्स होती है, उसका कन्वर्स भी क्या आता है? नीड नॉट बी ट्रू आता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? फॉल्स है इसका कन्वर्स भी। हाँ, लेकिन अगर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर गई और डिफरेंट आ गई तो गारंटी दे सकते हैं साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये 3-4 बातें हमने अपने माइंड में बिठानी है, जो 3-4 बातें कही हैं, जो नई ट्रिक मिली है हमें। इसका फायदा कहाँ होगा, नुकसान कहाँ होगा, वो हमें देखना है। क्योंकि पहले आपको ये लिमिट निकालनी आनी चाहिए। अगर आपको ये लिमिट निकालनी आ रही है, देन हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, तभी बढ़ सकती हैं। ये कुछ क्रिटिकल लिमिट है, ये आपको जरूर से जरूर आनी चाहिए। क्योंकि अगर ये क्रिटिकल लिमिट आपको नहीं आएगी तो आगे जाके आपकी परेशानी बढ़ेगी। क्योंकि जब हम कॉन्टिन्यूटी करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे, हर जगह आपको ये निकालनी पड़ेगी जो रिपीटेड लिमिट है। और दूसरी एक बात और मैं मेन बताऊं आपको, जो इस चैप्टर के 2 पार्ट है, एक तो ग्रेजुएशन पार्ट है, एक है हायर पार्ट है, जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव वगैरह आते हैं। ग्रेजुएशन पार्ट से भी क्वेश्चन देने लग गया आजकल, ये 1 या 2 क्वेश्चन दे देता है, हायर से भी दे देता है। हायर पार्ट में तो एक एक्सरसाइज है, बाकी 3-4 एक्सरसाइज है इसकी, लेकिन यूज है उनका जाके हायर पार्ट में होता है। तो इसके लिए पहले आपको कमांड होनी चाहिए लिमिट निकालने की। अगर आपकी लिमिट निकालने की एक बार कमांड बन गई, कॉन्टिन्यूटी आपका बायां हाथ का काम है। कॉन्टिन्यूटी में तो बस लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू देखनी होती है। डिफरेंशिएबिलिटी भी आपका बायां हाथ का काम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका लिमिट निकालने वाला। तो लिमिट निकालने वाला काम आपको आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ गया इतना? यस सर। जी सर, क्लियर है। ठीक है सर, आज ज्यादा ना हो जाए, देख लेना, बाकियों का नुकसान होगा। चलो, नुकसान नहीं करते, कर दे ऑफ। हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर, ये जो एक सैमल्टेनियस क्वेश्चन बताना है सर। हाँ सर, हम मोस्टली सैमल्टेनियस लिमिट का यूज करेंगे ना, मतलब कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी कि हाँ मतलब रिपीटेड लिमिट जो है वो तो हम सिर्फ एज अ ट्रिक यूज कर रहे हैं। हाँ जो आगे चल के जो हम कंटिन्यूटी या फिर जो भी हम 3D में जो भी काम करेंगे उसका यूज तो मतलब सैमल्टेनियस लिमिट का ही होगा ना, कि मतलब एक्स और वाई दोनों कहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं तो हमें लिमिट फाइंड आउट करना है। हाँ, आप यहाँ ट्रिक में यूज कर सकते हो। ट्रिक में कैसे? अगर आपको रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर गई और डिफरेंट आ गई तो आप बोल देना कि साइमल्टेनियस एग्जिस्ट नहीं करेगी, बस इसको एज ए ट्रिक यूज करोगे। अच्छा, तो सर रिपीटेड लिमिट का यही यूज है ना? हाँ जी, इसमें ठीक है सर। इस जो आपने कराया है इसके बेस पे कितनी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं? इसके बेस पे जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हो जाएगी। सर हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछना था सर। जैसे इसमें दिया था ना, एक एफ ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन है और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, हाँ और एक्स बिलोंग करता है -1 to 1 में, मतलब -1 क्लोज रहेगा और 1 ओपन रहेगा। हाँ, एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग, सो द एफ इज डिसकंटिन्यूअस एवरी ऑड इंटीजर। ये सर कैसे होगा? क्या है? पहले तो उसने दिया रियल वैल्यूड फंक्शन दे दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया है, और एक्स बिलोंग इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दे रखा है। हाँ, इफ एक्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1 टू ओपन इंटरवल 1 है। हाँ, उसके बाद कह रहा है कि एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एफ एक्स। फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है आर में, सो दैट एफ इज डिसकंटिन्यूअस
at every odd integer. बताओ ये किया किसी ने? वर्कबुक का है क्या? मुझे लग रहा है शायद। किया हाँ किसी हाँ बुक का हाँ है, एक्सरसाइज पर बताओगे कौन सी एक्सरसाइज का है। किसने किया है? कौन सी एक्सरसाइज का है? ये है एक्सरसाइज LCD का है, 6.4 होगा शायद। 6.4 का है। हाँ सर, हमने करा था इसमें नहीं। एक पीरियोडिक फंक्शन है x प्लस टू इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है ना हमको, तो ये इसका true है। पीरियड 2 है। हाँ हाँ। ये ट्रू है, मतलब ये तो हमें शो ही करना है ना, तो ट्रू तो होगा ही। हाँ तो कैसे? तो इसमें ये पहले तो एक पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि f ऑफ x प्लस टू इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन होती है। दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो डोमेन है वो हमारी -1 to 1 में x है, मतलब तो हाँ। हमारा फंक्शन है ये इसी तरह से आता जाएगा। तो अगर हम ग्राफिकली देखें तो -1 to 1 में एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हाँ 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 तो जो -1 है, हाँ हाँ थोड़ा ग्राफ, तो -1 में हाँ इस तरह से बन जाएगा। तो -1 में तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो -1 होगी, और जो 1 है उसमें डिसकंटिन्यूअस होगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब हम ऐसे ही पीरियोडिक फंक्शन बनाएंगे, जब हाँ। 2 पे भी हम इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। हाँ 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 तो ठीक सर है। थोड़ा 2-3 पॉइंट्स एक बार हाँ लिखिए। हाँ तो ठीक यहाँ पे जब हम 2 से 3 में ऐसा ही सेम सिमिलर, सेम शक्ल लेंगे, सेम शक्ल लेंगे। हाँ तो एट 3 में जब हम 3 पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो वहां पे भी फंक्शन की वैल्यू मतलब 1 से थोड़ी कम आएगी, तो वहां पे भी एक मतलब डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी 3 पे। हाँ इसका पीरियड कितना है? पीरियड कितना है इसका? 2 है। 2 है। 2 है तो कितनी लेंथ के बाद रिपीट करेगा ये? 2 लेंथ के बाद। 2 लेंथ के बाद। सही बताया कांक्षा। तो -1 है, 0 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो -1 to 1 है, -1 पे तो -1 दे रहा है,